Question 8. Find the value for y for which the point P and Q for which the distance between the point P and Q is given 10 units. तो पहले तो हमने y की वैल्यू निकालनी है जो y आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और दूसरी चीज़ आपको ये गिवन है कि P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 है. तो मैं इसको मैथमेटिकली लिखूँ, पी क्यू इज़ इक्वल टू 10 यूनिट्स. तो ये चीज़ हमें गिवन है. तो यहाँ पर इसी को यूज़ करते हैं पी क्यू मतलब लेंथ बिटवीन पी एंड क्यू और द लेंथ ऑफ पी क्यू. तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला पी क्यू पे हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे. पी क्यू 10 - 2 प्लस y माइनस और दूसरा -3 इज़ इक्वल टू 10. ये ऑलरेडी गिवन है कि जो पी क्यू है वो 10 है. 8 y + 3 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 10. कि अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है. 64 पहले इसको लिख लेते हैं, फिर y + 3 इज़ इक्वल टू 10. अब हमने पीछे एक क्वेश्चन में किया था कि अगर आपको स्क्वायर रूट कैंसिल करना है तो हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया 64 प्लस y + 3 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ 10 विल बी 100. इसकी भी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 100 आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई स्क्वायर रूट नहीं था. स्क्वायरिंग तो हमने दोनों साइड पे करनी है. इसकी स्क्वायरिंग में स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और ये स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई स्क्वायर रूट नहीं था. ये आ गया 100. अब 64 को उधर ले जाते हैं. 100 - 64 होगा 36. अब आपके सामने ये चीज़ है y + 3. ये इक्वेशन बन गई. अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो. एक तो a + b होल स्क्वायर खोल कर उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दो. तो अगर आप इसको y² + 9 + 6y और 36 को इधर ले आओगे तो ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी. उसकी फैक्टराइजेशन करके हम रूट निकाल लेंगे. या दूसरा तरीका ये है कि अगर उसको और भी सिंप्लीफाई करना है, अगर ये पॉसिबल है तब, जैसे यहाँ पे ये पॉसिबल है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया. जो आप एक्सपोनेंशियल में करते हो 6 आ गया. तो जब आप यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल करोगे तो ये आएगा +- 6. तो दो वैल्यूज़ आएंगी आपके पास. एक तो +6 के लिए 3 को उधर लेके जाएंगे माइनस, ये आएगा 3, और दूसरी होएगी -6 के साथ यानी -9. तो y की वैल्यू दो हो सकती हैं. एक तो हो सकती है 3 और दूसरी हो सकती है -9. इट मे हैव 2 वैल्यूज़. तो यहाँ से देख लो, दो तरीके से आप कर सकते हो. एक तो आप सीधे इसका होल स्क्वायर खोल के इसको क्वाड्रेटिक में आएगी इक्वेशन, उसको सॉल्व करेंगे. या फिर यहाँ पर स्क्वायर पहले से ही था, 36 भी स्क्वायर नंबर है, तो मैंने इसको 6 स्क्वायर लिख दिया. स्क्वायर स्क्वायर जब कैंसिल हुआ तो ये आ गया +- 6. और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई. दो वैल्यूज़ आई, एक +6 और दूसरी -6.